नंबर 4 चैप्टर नंबर 10 मार्केटिंग मैनेजमेंट। टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स। क्या है इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं मार्केटिंग मिक्स का। तो कॉन्सेप्ट है टू लॉन्च अ प्रोडक्ट इन द मार्केट सक्सेसफुली एंड टू मेंटेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द मार्केट a number of policies that are adopted by a producer is known as a marketing mix। मार्केटिंग मिक्स को क्या बोलते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है उसको सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करने के लिए और उसका जो भी इम्पोर्टेंस है वो मार्केट में मेंटेन करने के लिए जो प्रोड्यूसर डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज अडॉप्ट करता है वो ग्रुप ऑफ पॉलिसी को हम क्या कहेंगे, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। Marketing mix is a group of a constituent forces which are under the control of firms and which is used to promote a consumer satisfaction। क्या मार्केटिंग मिक्स क्या है, मतलब जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट फोर्सेस मतलब डिफरेंट टाइप के फंक्शंस का जो ग्रुप है वो हम हमारी अंडर द कंट्रोल ऑफ द फर्म्स, मतलब इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, फर्म्स खुद कंट्रोल कर सकता है उसको, और वो क्यों यूज करते हैं, कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन देने के लिए हम जो भी फैक्टर्स है उसको यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। अ बिजनेस यूनिट डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल एनवायरमेंट बट दे हैव अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑन इंटरनल फोर्सेस विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कंज्यूमर। कोई भी बिजनेस यूनिट है तो हमें पता है कि उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको कंट्रोल नहीं है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाना या कस्टमर्स के प्रेफरेंसेस टेस्ट चेंज हो जाना, टैक्स में कुछ भी चेंज आना, तो इस पे कोई भी बिजनेस यूनिट का कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं उस पर उसका क्या होता है, डायरेक्टली कंट्रोल होता है कि जैसे कि प्रोडक्ट कैसे बनानी है, मशीनरी क्या यूज करनी है, ये सारी चीजें पर जो भी प्रोड्यूसर है उनका कंट्रोल होता है और ये फैक्टर्स डायरेक्टली कंज्यूमर को क्या करते, इन्फ्लुएंस करते हैं। बट दिस फैक्टर्स अफेक्ट द कंज्यूमर, और ये फैक्टर्स हमारे कंज्यूमर को भी अफेक्ट करते हैं। मार्केटिंग मिक्स हेल्प्स इन अटेंडिंग द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। ये जो मार्केटिंग मिक्स है वो हमें क्या हेल्प करता है कि हमारा फर्म का जो भी ऑब्जेक्टिव्स है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, उसको अटेंड करने के लिए, मतलब हम वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो हमें मार्केटिंग मिक्स हेल्प करता है। The four constituent in the marketing mix are known as a 4Ps। 4 constituent होते हैं, 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मार्केटिंग मिक्स में इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से 4 है, 4Ps हम उसको शॉर्ट में कहते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। 4Ps हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स में 4Ps हम यूज करते हैं। कौन कौन से 4Ps है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। इंडिविजुअली सब देखते हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कैन बी गुड्स और सर्विसेज विच कैन सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ अ कंज्यूमर। प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकती है और वो क्या करती है, कंज्यूमर की जो भी वांट्स उसको सेटिस्फाई करती है। प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग which can satisfy the want of a consumer। तो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मार्केटिंग। प्रोडक्ट जो कंज्यूमर की वांट्स उसको सेटिस्फाई करने का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हेंस प्रोडक्ट इज द बेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। तो हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट ही क्या है, मार्केटिंग प्रोसेस का बेस है। मतलब हम मार्केटिंग क्यों करते, प्रोडक्ट के लिए ही करते हैं। तो प्रोडक्ट मार्केटिंग प्रोसेस का बेस भी है। कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देयर आर अ नंबर ऑफ डिसीजंस इन्वॉल्व इन अ प्रोडक्ट मिक्स। जब भी हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, क्या करना है, तो उसमें बहुत सारे डिसीजंस क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कैसे डिसीजंस होते हैं, तो इट इंक्लूड्स फीचर्स, मतलब कैसे फीचर्स होंगे प्रोडक्ट के, पैकेजिंग कैसा होगा, ब्रांडिंग हम क्या करेंगे, लेबलिंग क्या होगा, एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। आफ्टर सेल सर्विसेज हम प्रोडक्ट की कैसे देंगे। तो बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमें कंसीडर करने होते जब भी हम प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं तब। ऑल टाइप्स ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटीज विच आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स आर इंक्लूडेड।
मतलब ये सारी एक्टिविटीज है मार्केटिंग की इन्वॉल्व हो जाती है प्रोडक्ट में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेसिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, डू चेंजेस इन द प्रोडक्ट, गिव आफ्टर सेल सर्विसेज, कंप्लेन रेड्रेसल रिगार्डिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा ये जो प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्ट मिक्स होता है, उसमें और सारी मतलब कौन सी हमारी प्रोडक्ट कौन से मार्केट में हमें कहाँ पे प्लेस करनी है, प्रोडक्ट में हमें टाइम टू टाइम क्या चेंजेस करने हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे देने हैं, कंप्लेन रेड्रेसल रिगार्डिंग प्रोडक्ट का मतलब जो भी प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी कंप्लेन आएगी उसका सॉल्यूशन कैसे लाना है, रेड्रेसल मतलब सॉल्यूशन हमें इसका कैसे लाना है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे डिसाइड करनी होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड। इसके अलावा ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग एक्टिविटीज प्रोडक्ट में इंक्लूड हो जाती है मार्केटिंग के 4 P's में प्रोडक्ट के अंदर। तब ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग को 1 to 1 समझते हैं। तो सबसे पहले है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है तो उसका मीनिंग देखते हैं। टू डिस्टिंग्विश ऑन प्रोडक्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ब्रांडिंग इज एसेंशियल। मतलब कॉम्पिटिटर से हमारी प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए हमें क्या करना जरूरी है, ब्रांडिंग करना जरूरी हो जाता है। फॉर दिस द प्रोड्यूसर लेबल्स अ नेम, लोगो, डिजाइन और नंबर which can help the consumer in identifying the product। इसके लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, ब्रांडिंग के लिए वो कोई भी नेम, लोगो, डिजाइन या नंबर यूज करता है जिससे कंज्यूमर क्या कर सके, उसकी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सके कॉम्पिटिटर की प्रोडक्ट से। इट्स गेट लीगल अप्रूवल फॉर इट्स प्रोटेक्शन एंड इट इज कॉल्ड अ ट्रेडमार्क। और जब भी हम हमारी ब्रांडिंग का लीगल अप्रूवल मतलब गवर्नमेंट से अप्रूवल ले आते तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। अ ब्रांड प्रोवाइड्स आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। ब्रांड क्या करती है, हमारी प्रोडक्ट को एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है। व्हाइल डिसाइडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, इट फीचर्स आर केप्ट इन माइंड। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट का नेम डिसाइड करते हैं तब हमें क्या करना है, उसके जो फीचर्स होते हैं उसको हमें ध्यान में रख के उसका नेम डिसाइड करना होता है। द प्रोडक्ट नेम शुड कन्वे अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड इजी टू रिमेम्बर। कोई भी प्रोडक्ट का नेम हम कैसे रखना है कि उसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग निकले और साथ साथ में याद रखने के लिए वो कैसा हो, इजी हो। ऑफन द फिलोसॉफी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज केप्ट इन माइंड व्हाइल डिसाइडिंग द नेम और अ सिंबल। और उसके साथ साथ कभी कभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी फिलोसॉफी क्या है, मतलब वो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो भी हम ध्यान में रख के उसके रिगार्डिंग नेम और सिंबल्स रखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं तो व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ अ वन प्रोड्यूसर is to be easily identified from that of the products of the other producer and no one else can copy it by using name, logo, number, design on the label etc. It is known as a branding. Branding क्या कहते हैं, मतलब कोई एक प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट हम दूसरे अदर प्रोड्यूसर की प्रोडक्ट से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सके और कोई और पर्सन वो जो प्रोडक्ट का जो भी नेम है, लोगो है, नंबर है या डिज़ाइन है वो कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे नेम, लोगो, डिज़ाइन को हम क्या बोलेंगे, ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग के फीचर्स देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। थ्रू ब्रांडिंग consumer experience a feeling of consistency and quality of the product। ब्रांडिंग से सबसे पहले तो ब्रांडिंग का फीचर्स क्या है, ब्रांडिंग से क्या होता है, कंज्यूमर को एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आती है कि उसको ऑलवेज क्या मिलेगा, एक क्वालिटी, कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी में ऑलवेज उसको क्या मिलेगी, कंसिस्टेंसी मिलेगी। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है, ब्रांडिंग करवाई हुई है। सेकेंड, while labeling and creating a design or symbols, various colors are used. Specific color or design are used to symbolize. Second, जब भी हम
लेबलिंग या ब्रांडिंग करते हैं, उसको क्रिएट करते टाइम पे डिजाइन्स और सिंबल्स जो भी हम यूज करेंगे उसमें बहुत सारे कलर्स यूज होते हैं। कभी कभी हम कोई स्पेसिफिक कलर और डिजाइन यूज करते हैं उसको सिंबलाइज करने के लिए, मतलब हमारे प्रोडक्ट को, ब्रांड को अलग दिखाने के लिए हम स्पेसिफिक कलर्स और डिजाइन भी यूज करते हैं। थर्ड उसका फीचर है वॉट एवर लोगो इज चूजन इज प्रिंटेड ऑन द पैकिंग। हमने कोई भी जो भी लोगो बनाया है वो लोगो हम क्या करते हैं, जो भी हम पैकिंग करेंगे प्रोडक्ट की उसके ऊपर उसको हम प्रिंट करवाते हैं। नेक्स्ट है ब्रांड ऑफ अ फर्म शोज द फीचर्स, एडवांटेजेस, यूजेस, पर्सनालिटी एंड कल्चर ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी हम ब्रांड बनाएंगे तो वो क्या शो करती है, जो ब्रांडिंग नेम है वो फर्म के या प्रोडक्ट के फीचर्स, ये प्रोडक्ट को यूज करने के क्या एडवांटेजेस है, उसके यूजेस क्या, उसकी पर्सनालिटी एंड प्रोडक्ट के कल्चर को भी क्या करती है, शो करती है, जिससे हमारी ब्रांडिंग हमें पता चलती है कि ब्रांडिंग से ही जो भी प्रोडक्ट है उसके एडवांटेजेस, यूजेस हम बता सकते हैं। नेक्स्ट है सिंबल इज अ यूनिक आइडेंटिटी। सिंबल से, ब्रांडिंग से हमारी प्रोडक्ट को एक यूनिक आइडेंटिटी मिलेगी। सिंबल इज अ वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सिंबल क्या है कि वर्बल एंड विजुअल आइडेंटिटी है, मतलब वो देख के ही हम वो प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा ये कंपनी की प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट विद अ सिंबल कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एट अ हाई प्राइस। अगर हमने हमारी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करवाई हुई है तो हम हाई प्राइस में उसको बेच सकते हैं मार्केट में। और सेलर कैन सेल द प्रोडक्ट विद अ सिंबल इजीली एंड मोर। और सेलर भी इजीली उस प्रोडक्ट को, सिंबलिंग ब्रांडिंग वाली प्रोडक्ट को इजीली बेच सकता है और ज्यादा भी बेच सकता है। तो ब्रांडिंग के बहुत सारे फीचर्स है जो हमने देखे। सेकेंड है लेबलिंग। नेक्स्ट है लेबलिंग। लेबलिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो लेबलिंग इज अ पीस ऑफ पेपर पेस्टेड ऑन द प्राइमरी पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट विच शोज द इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन डिटेल। लेबलिंग क्या होता है? तो लेबलिंग पीस ऑफ पेपर है, मतलब हमें पता है कि कोई भी एक प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर एक पेपर लगाया हुआ होता है, ठीक है। तो ये पेपर होता है जो प्राइमरी पैकिंग पे लगाया जाता है प्रोडक्ट की, जहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है। कैसी इंफॉर्मेशन लिखी होती है? तो जनरली लेबलिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन इन डिटेल अबाउट द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि इन विच वेट, साइज, प्राइस, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट एक्सेट्रा। मतलब प्रोडक्ट का वेट कितना है, कितनी साइज है, प्राइस क्या होगी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या, उसके इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी डेट, सारी चीजें उसके ऊपर लिखी होती है। एक्सेट्रा ऑफ द प्रोडक्ट आर शोन। इट हेल्प्स द कंज्यूमर, और ये कंज्यूमर को क्या करती है? हेल्प करती है। इट इंडिकेट्स द प्रोसीजर्स एंड द यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट। और ये क्या करता है? इंडिकेट्स करता है कि हमें जो प्रोडक्ट है उसको किस तरीके से यूज करना होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है। क्वाइट ऑफन इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन ऑफ ओपनिंग द पैकिंग टू। कभी कभी ये हमें जो भी प्रोडक्ट है उसको ओपन कैसे करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है। एवरी पैकिंग शुड हैव अ ब्रांड नेम कंपल्सरी। तो एवरी पैकिंग के ऊपर ब्रांड नेम लिखना कंपल्सरी होता है। मोस्ट प्रोड्यूसर प्रोवाइड्स टोल फ्री नंबर टू कॉन्टेक्ट देम फॉर एनी कंप्लेन। और बहुत सारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक टोल फ्री नंबर भी लिखते हैं उसके ऊपर कि अगर आपकी कोई भी कंप्लेन हो तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके फंक्शंस क्या है लेबलिंग के? तो हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट को सबसे पहले तो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करते हैं। सेकेंड, गिव्स फुल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट। सेकेंड, जो भी प्रोडक्ट है उसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन देते हैं, उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सी टाइप की है, सारी चीजें हमें बताते हैं। सेकेंड, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर।
प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन इसके ऊपर लिखी होती है, वो सारी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ यूज ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन टू द कंज्यूमर। इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, डायरेक्शन ऑफ यूज भी लिखा हुआ होता है। इट क्रिएट्स attraction for the product which helps in advertisement and personal services. लेबलिंग क्या करता है, अट्रैक्शन, प्रोडक्ट का अट्रैक्शन क्रिएट करता है जिससे हमें एडवर्टाइजमेंट या पर्सनल सर्विसेज देने में हेल्पफुल हो। इट कंप्लाइज विद द लीगल रिक्वायरमेंट, और ये जो भी प्रोड्यूसर की जो भी लीगल रिक्वायरमेंट उसको कंप्लाइज भी करता है कि इसके ऊपर हम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसका वेट, उसकी साइज, सारी चीजें लिखते हैं। इसलिए लेबलिंग के बाद आता है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट। पैकेजिंग क्या करता है, जो हमारी प्रोडक्ट है उसको डेकोरेट करने का काम करता है। पैकेजिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लास्टिक बैग्स, क्लोथ्स बैग, कार्डबोर्ड बॉक्स, प्लास्टिक बैरल्स, बॉक्सेस एक्सेट्रा। पैकेजिंग कोई भी टाइप का हो सकता है, जैसे प्लास्टिक बैग या क्लोथ बैग्स में हम करते हैं, कार्डबोर्ड के बॉक्स में किया जाता है, प्लास्टिक के बैरल्स में, मतलब प्लास्टिक जार्स में किया जाता है, कोई भी टाइप के बॉक्सेस में भी हम कर सकते हैं। द सक्सेस ऑफ मैनी प्रोडक्ट्स लाई इन देयर पैकेजिंग। पैकिंग, बहुत सारी प्रोडक्ट को सक्सेस उसकी पैकिंग के वजह से ही मिलती है। पैकेजिंग इज अ फंक्शन टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मेन फंक्शन और क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। पैकेजिंग इज ऑलवेज नेसेसरी, ऑलवेज जरूरी है पैकेजिंग करना। पैकेजिंग मेक्स द प्रोडक्ट अट्रैक्टिव। पैकेजिंग क्या करता है, प्रोडक्ट को और अट्रैक्टिव बना देता है। इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेटिंग द प्रोडक्ट इजीली, और वो प्रोडक्ट को इजीली ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी यूज होता है। प्रोडक्ट इजीली हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैन बेटर बी यूज्ड व्हेन इट इज पैक। जब भी प्रोडक्ट मतलब पैक किया गया तो उसको इजीली हम यूज भी कर सकते हैं, अच्छे से यूज भी कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग टू, और साथ साथ में उसको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए भी हम पैकिंग को यूज भी कर सकते हैं। पैकेजिंग से हम उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हमें हेल्पफुल होता है। तो प्रोडक्ट में हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, लेकिन मेन यहाँ पे ब्रांडिंग, लेबलिंग और पैकेजिंग को इंक्लूड किया जाता है। ये लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम हमारा जो सेकेंड पी है, जो प्राइस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे।